नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एक बारी प्रेम से बोलिए एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने त्रिलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, उनके पूजन की विधि क्या है, कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। बंधुओं, उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेकों पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत सुना रहा हूं तुम्हें, जिसके अनुसार इस व्रत के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रत करने वाले के नरक में कष्ट भोग रहे माता पिता को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। एक प्राचीन नगर है जिसका नाम है गोकुल। वहां का एक राजा जिसका नाम था बैखानस, उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन बंधुओं, राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा उसके माता पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातः काल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे हुए स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र यहाँ से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है, ब्राह्मणों, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख अच्छा लग रहा और ना ही धन दौलत, हाथी घोड़े पुत्र आदि मुझे अच्छा लग रहा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। बंधुओं, राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मुनि रहते हैं, उनका नाम है पर्वत, तीनों कालों की जानने वाले हैं। आप जाकर उनसे मिलें, वह आपको इसका उपाय अवश्य बताएंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां अनेक योगी और मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे दूसरे ब्रह्मा बैठे हों। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बड़ी करुणा और विनम्र भाषा में कहा, ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है जिससे मेरे मन की शांति चली गई है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ, कृपा करके कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके देखा और भविष्य पर विचार किया। फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों का पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप के फलस्वरूप वह नरकगामी बन गए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस बंधुओं याचना पूर्वक बोले, हे मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता छुटकारा पा सकें। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और
उस व्रत का फल आप अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता के पाप का नाश हो जाएगा और वे नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, वे अवश्य ही मोक्ष पा लेंगे। बंधुओं, पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग में चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और इस एकादशी की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।